किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जिस तरह से हमारी फसल के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हमारी फसल के लिए सल्फर भी ज़रूरी है। यदि हम आवश्यक तत्व के रूप में सल्फर को भी शामिल करें तो दोस्तों कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये भी उसी तरह से महत्वपूर्ण हमारी फसल के लिए सल्फर है जिस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास होते हैं। अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो हमारे फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी हो जाती है तो सेम उससे भी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हम सल्फर के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आप देख रहे हैं STR खेती, मैं सतीश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देख करके चले जाते हैं। दोस्तों आप हमारा सहयोग करिए और कमेंट में बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सल्फर के कार्य क्या हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उसके काम नहीं जानते हैं, उसके फ़ायदे नहीं जानते हैं, तो हम उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। तो सल्फर यानी गंधक जिसको बोलते हैं, फसल में प्रोटीन को बढ़ाने का काम करता है और इसके साथ साथ हरित लवक का निर्माण करता है, यानी पौधे में जो हरापन आप पत्तियों पर देखते हैं उसका भी निर्माण करता है। और जब पौधे हरे होते हैं, अच्छी तरह से हरापन आता है, तो पौधा भोजन आसानी से बना पाता है। जितना अच्छे तरीके से पौधे में हरापन, हरित लवक की मात्रा होगी, पौधा भोजन निर्माण भी उतना आसानी से अच्छी तरीके से करता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि सल्फर नाइट्रोजन की क्षमता और उपलब्धता को बढ़ाता है, यानी नाइट्रोजन जो हम देते हैं, यूरिया जो देते हैं, तो उसको लंबे टाइम तक पहुँचाने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे नीचे मिट्टी में चली जाती है तो उसको भी वो अवशोषित करके और पौधे तक पहुंचाने में काफ़ी अधिक हेल्प करता है। इसलिए अब आपने देखा है जो 46% यूरिया आ रही है उसको गवर्नमेंट बंद कर रही है, और जो सल्फर युक्त यूरिया आ रही है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 37% और सल्फर की मात्रा 17% होगी, वो आपको जल्दी ही मार्केट में मिल जाएगी। इसका बनाने का यही उद्देश्य है जो हम इग्नोर करते चले आ रहे हैं, सल्फर अपनी फसल में नहीं देते हैं, जिससे मिट्टी की क्वालिटी, गुणवत्ता खराब होती है और उत्पादन क्षमता धीरे धीरे घट रही है और मिट्टी खराब हो रही है। तो उससे बचाने के लिए जो नाइट्रोजन की है उसको कमी कर दिया, यानी नाइट्रोजन की मात्रा कम होते हुए भी जो 17% सल्फर मिलाई गई है आपके पौधे पर ठीक उतना ही काम करेगी जितना 46% यूरिया काम करती थी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती थी लेकिन वो जो है काफ़ी मात्रा में वातावरण में भी उड़ जाती थी, लिंचिंग ज़्यादा होती थी, पौधे को इतना ज़्यादा मिल नहीं पाती थी। तो उसके लिए दोस्तों ये फार्मूला तैयार किया गया। हालांकि ये अपने वहाँ तो नया नया है लेकिन दूसरे देशों में ये बहुत पहले से ही चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे फायदे के बारे में। दोस्तों दलहनी फसलों में और जो जड़ होती है, जड़ में जो गांठें बनती हैं, तो उस गांठों को बनाने में भी हेल्प करता है, और राइबोजियम जो है उसके जीवाणु जो वातावरण से होते हैं उसको एकत्र करने में भी हेल्प करता है, और नाइट्रोजन को एकत्र करने में भी सल्फर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए जो है दलहनी फसलों में भी हमें सल्फर को ज़रूर देना चाहिए, जो कि किसान भाई डालते नहीं हैं। सब्जियों की बात करें तो सब्जी और चारे वाली जो फसलें होती हैं उसकी गुणवत्ता का सुधार करता है। वाली फसलों में जो बीज निकलता है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करता है। आलू, चुकंदर जैसी फसलों में स्टार्च की मात्रा बढ़ाता है, जिससे आप देखते हैं कि जिसमें सल्फर डाली गई है उसका कंद जो है काफ़ी अच्छा, बिल्कुल स्वस्थ, अच्छी गुणवत्ता वाला देखने को मिलेगा और बड़ा भी हो जाता है। लेकिन जिसमें सल्फर नहीं डाली गई है उसमें जो है इतनी गुणवत्ता अच्छी नहीं आपको आलू में देखने को मिलेगी और कंद भी छोटा रह जाता है, क्योंकि जितना अच्छे से स्टार्च बनेगा उतना ही आलू का साइज भी बड़ा होगा। तो इसलिए सल्फ़र भी आपको उसमें भी डालना चाहिए। सल्फ़र मिट्टी में जो pH मान मिट्टी का होता है उस pH मान को कम करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे नाइट्रोजन को हम अधिक मात्रा में डालते हैं या दूसरी रासायनिक उर्वरकों को अधिक मात्रा में डालते हैं तो मिट्टी का pH मान बढ़ जाता है, जिससे आप देखते हैं कि बाद में उर्वरकों को देने के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें सल्फ़र डालना चाहिए जिससे pH मान जो है अच्छे से मेंटेन रहे और मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधार हो सके और मिट्टी जो है प्रदूषित होने से भी काफ़ी हद तक बच सके। अब धान, गेहूँ, मक्का, चना, मसूर, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, मूली
आलू आदि फसलें जो होती हैं, इसमें यदि हमको सल्फर डालनी है तो प्रति एकड़ आप 5 किलो से 10 किलोग्राम सीधे मिट्टी में डाल सकते हैं। सीधे आपको यहाँ पर जो डालने का तरीका है वो थोड़ा बता देते हैं। जब आप किसी फसल की बुआई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको आधी मात्रा डाल देना है, यानी 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जो 90% की सल्फर आती है उसको डालना है, और 5 किलोग्राम आपको लगभग 40 से 50 दिन के बाद की जब फसल हो गई हो तो उस टाइम पर डाल सकते हैं। चाहे आप सर्दी के मौसम में खेती कर रहे हो, गर्मी के मौसम में, दोनों टाइम पर आप मिट्टी में सल्फर को डाल सकते हैं जो 90% वाली होती है। लेकिन जो 80% वाली सल्फर होती है उसको आप गर्मी में स्प्रे मत करें, कोशिश करें कि उससे बचाव करें। लेकिन अगर स्प्रे करना ही पड़ रहा है तो स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि एक फ़ायदा सर्दियों के मौसम में और भी देखा गया है, जो पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारी लगती है, जो फफूंद फैलता है, उससे काफ़ी अधिक बचाने में हेल्प करता है। पाउडरी मिल्ड्यू जल्दी लगता नहीं है जिस खेत में आपने सल्फर को यूज किया, और अगर पाउडरी मिल्ड्यू लग गई है तो मात्र सल्फर का स्प्रे करके ही उसको हम दूर कर सकते हैं, यानी दूसरी तरह की दवाओं का हमें स्प्रे कर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप सर्दियों में यूज कर रहे हैं तो सर्दियों में आप 1 किलोग्राम मात्रा सल्फर की लेकर के और उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। आसानी से यूरिया और दूसरी चीज़ों के साथ, यानी जिंक आदि भी डाल रहे हैं तो उसके साथ आसानी से मिला करके दिया जा सकता है। लेकिन अगर गर्मियों के मौसम में आपको स्प्रे करना पड़ रहा है तो ध्यान दीजिए कि ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। जब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी थोड़ी मौसम में ज़्यादा हो, तो उस टाइम पर आप 700 ग्राम से 800 ग्राम सल्फर लेकर के और अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो रही किसान दोस्तों सल्फर के बारे में वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दूसरे भाइयों तक शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।